वेलकम टू एक्सेलरेशन विद हमजा हारिस। आज हम मौजूद हैं ऑटोक्राफ्ट डीलरशिप पर और आपके लिए लाए हैं रिव्यू 2017 मर्सिडीज बेंज E200 AMG का रिव्यू। तो आइए आपको इस गाड़ी के की फीचर्स और इन डेप्थ रिव्यू देते हैं। तो व्यूअर्स, अब हम इस गाड़ी के इंटीरियर की तरफ आ चुके हैं, तो चलिए आपको इसके इंटीरियर के की फीचर्स और इसकी इंटरेस्टिंग बातें बताते हैं। इस गाड़ी में जो है ऑटो सीट एडजस्टमेंट है, ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए ही। इस गाड़ी में बर्मेस्टर का साउंड सिस्टम है, जो कि एक बहुत टॉप क्वालिटी और बहुत लग्जरी गाड़ियों में यूज़ होता है। इसमें चारों ही विंडोज़ जो हैं वो ऑटो क्लोज और ऑटो ओपन है। स्टीयरिंग की तरफ आएँ तो स्टीयरिंग में भी आपको दिखेगा कि स्टीयरिंग में इंफोटेनमेंट कंट्रोल्स दिए गए हैं ताकि ड्राइवर गाड़ी को मैन्यूवर करते हुए आसानी से जो है इंफोटेनमेंट को कंट्रोल कर सके। यहाँ पे आपके पास जो है आपका ऑटोमेटिक गियर शिफ्टर है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर हम इसको ऊपर की तरफ यूँ कर रहे हैं तो अब गाड़ी न्यूट्रल में आ चुकी है। उसी के बाद अगर हम फिर इसको डाउन जो है करें तो अब गाड़ी डी में आ चुकी है। इसी तरह अगर हम इसका साइड का ये बटन दबाते हैं तो गाड़ी पी में आ जाएगी। यहाँ पे आपके वाइपर बटन्स और जो है आपका ब्लिंकर कंट्रोल्स आ गए। सेंटर कंसोल की तरफ आएँ तो ये आपका सारे इंफोटेनमेंट कंट्रोल्स दिए गए हैं और गाड़ी के कुछ और इंटीरियर के कंट्रोल्स भी दिए गए हैं। ये आपका रेयर ब्लाइंड का ओपन एंड क्लोज बटन है, जिससे रेयर ब्लाइंड ऑटोमेटिकली ओपन और क्लोज होता है। ये आपका मल्टीमीडिया कंट्रोल है, जैसे कि आप देख सकते हैं, और इससे हम पूरा जो हमारा इंफोटेनमेंट सिस्टम है हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। व्हीकल इंफॉर्मेशन, बैटरी एंड फ्यूल कंजम्पशन, टेलीफोन, मीडिया और रेडियो, इस तरह के दीगर ऑप्शंस हम इससे कंट्रोल कर सकते हैं। 360 कैमरा का भी बटन यहीं दिया गया है। अभी गाड़ी जो है मोशन में नहीं है, वरना जो है उसका 360 सराउंडिंग्स शो होती है। यहाँ पे आपके पास पार्किंग सेंसर ऑफ करने का बटन है। जैसे हम कराची जैसे शहर में अगर आप रहते हैं तो यहाँ पे बहुत ट्रैफिक होता है, तो इसलिए अगर ये बार बार एक्टिवेट ना हो तो आप इसको यहाँ से इसकी मदद से बंद कर सकते हैं। ये कंपार्टमेंट को खोलें तो यहाँ पे आपके पास जो है अपना लाइटर है और 2 कप होल्डर्स भी दिए गए हैं। इस तरफ अगर हम आएँ तो यहाँ पे आपको एक बहुत ही खूबसूरत सी जो है एनालॉग क्लॉक दिखेगी, और यहाँ पे आपका हैज़र्ड लाइट्स के बटन है, जैसे कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे भी आपके जो है रेडियो और मीडिया कंट्रोल्स दिए गए हैं। ये आपके जो है क्लाइमेट कंट्रोल्स हैं, और इस गाड़ी में ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है। अगर हम ऊपर की तरफ आएँ तो यहाँ पे आपके पास ग्लास होल्डर भी दिया हुआ है, जहाँ पे आप अपने ग्लासेस रख सकते हैं। यहाँ पे आपके पास लाइट इनेबल करने का ऑप्शन है, ये आपकी लाइट ऑन हो चुकी है, और इसी से क्लोज भी कर सकते हैं। इससे अब आपकी पेनोरामिक रूफ खुलती है इसी बटन से, और इसी से फिर क्लोज भी हो जाती है। इस गाड़ी में दोनों ही तरफ सनशेड के पास आपको एक मिरर दिया गया है, और जैसे ही आप मिरर का कवर खोलते हैं तो आपका जो लाइट है वो खुल जाती है, ताकि रात में अगर आप को अपना फेस या कोई भी चीज़ मिरर में चेक करनी हो। आपका ये मिडिल कंपार्टमेंट है, और इसके ऊपर इसके अंदर आप देख सकते हैं कि इसमें 2 USB सॉकेट हैं, ताकि आप अपना फ़ोन या फिर कोई भी डिवाइस चार्ज कर सकें। इसके ऊपर कंपार्टमेंट के ऊपर आपको लेदर की स्टिचिंग दिखेगी, ताकि आप जब इसको चलाते हुए अगर अपना हाथ यहाँ रेस्ट करें तो आपको जो है कंफर्ट फील हो। पीछे की तरफ भी आपको जो है AC वेंट्स दिए गए हैं। इस गाड़ी में आपके पास डिफरेंट मोड्स भी हैं, जैसे कि इको, कंफर्ट, स्पोर्ट, स्पोर्ट प्लस और इंडिविजुअल। नॉर्मल कंडीशंस में आप इस गाड़ी को इको और कंफर्ट मोड पे चला सकते हैं। अगर आपको कोई हाईवे या फिर किसी
रेस में अगर आप पार्ट लेते हैं तो आपको रेस मोड पे आप इस गाड़ी को स्पोर्ट मोड पे चला सकते हैं या स्पोर्ट प्लस पे, और उसमें पैडल शिफ्टर्स यूज़ होते हैं। तो व्यूअर्स, ये इस गाड़ी का की फॉब है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये काफ़ी स्टाइलिश है। इसके बीच में आपको जो है मर्सिडीज़ का एम्ब्लम मिलता है, और पीछे यहाँ पे आपके पास जो है टॉप पे ट्रंक ओपनिंग का बटन है। यहाँ पे आपके पास लॉक और अनलॉक के बटन्स भी दिए हुए हैं। इमरजेंसी सिचुएशंस में अगर आपकी गाड़ी की जो है बैटरी डेड हो जाए, या फिर अगर आप इसको किसी भी वजह से पुश स्टार्ट ना यूज़ कर सकें, तो इसमें एक मैनुअल की भी दी हुई है। हम मौजूद हैं ऑटोक्राफ्ट डीलरशिप पर, और आपके लिए लाए हैं रिव्यू BMW 740 LE PHEV 2018 का इन डेप्थ रिव्यू। PHEV का मतलब होता है प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो चलिए इस गाड़ी के हम आपको की फीचर्स और जो इस गाड़ी के इंटरेस्टिंग बातें हैं उनके बारे में बताते हैं। वैसे तो BMW के सारे ही मॉडल्स, चाहे वो 7 सीरीज़ हो, 3 या 5 सीरीज़, सबका जो डिज़ाइन है वो एक जैसा ही होता है। लेकिन आप जैसे कि इसमें देख सकते हैं, इसमें LED लाइट्स हैं और काफ़ी ज़्यादा आपका बड़ा हेडलैम्प है। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर किडनी ग्रिल्स हैं BMW की। यहाँ पे आपके पास BMW का एम्ब्लम है। नीचे की तरफ आपके पास यहाँ पे फॉग लाइट्स का भी ऑप्शन है। तो व्यूअर्स, अब हम इस गाड़ी के अंदर आ चुके हैं, तो चलिए हम आपको इसके इंटीरियर के बारे में बताते हैं। ये गाड़ी पुश स्टार्ट होती है। अगर हम ड्राइवर साइड पे आएँ तो इस गाड़ी में चारों ही जो विंडोज़ हैं वो ऑटोमेटिक कंट्रोल होती हैं। उसके अलावा आपके पास यहाँ साइड मिरर एडजस्टमेंट के कंट्रोल्स भी हैं, और जो है ऑटो साइड मिरर क्लोजिंग के बटन भी हैं। इस गाड़ी में हार्मन कार्डन का टॉप नॉच साउंड सिस्टम आता है। उसके बाद यहाँ पे आपके सारे जो है लाइट कंट्रोल्स हैं, फॉग लाइट और हर चीज़ के आपके कंट्रोल्स हैं। पार्किंग सेंसर की भी यहाँ पे आपको जो है कंट्रोल्स दिए गए हैं। उसके बाद इस साइड पे जो है अगर आप आएँ तो यहाँ पे आपके पास जो है पैडल शिफ्टर्स हैं, ब्लिंकर और वाइपर कंट्रोल्स भी हैं। स्टीयरिंग कंट्रोल्स की तरफ आएँ तो यहाँ पे आपके पास पूरे जो आपकी राइट साइड है उधर इंफोटेनमेंट कंट्रोल करने के लिए सारे बटन्स दिए हुए हैं, और यहाँ पे आपके जो है पूरे के पूरे क्रूज़ कंट्रोल के बटन दिए गए हुए हैं। ये गाड़ी फैक्ट्री से ही स्टीयरिंग पे लेदर स्टिच्ड आती है, और यहाँ पे आपको M Sport का बैज दिखेगा क्योंकि ये M Sport एडिशन है। इस बटन से आप जो है गाड़ी के स्टीयरिंग को हीट कर सकते हैं। अगर हम इस गाड़ी के सेंटर कंसोल की तरफ आए तो ये जो है एक बेज और जो है वुड फिनिशिंग में है। जैसे आप देख सकते हैं ये इसका ऑटोमेटिक गियर कंट्रोलर है सही यहाँ पे, और ये आपकी जो है ऑटोमेटिक पार्किंग ब्रेक है। उसके बाद ये आपकी हाइट एडजस्टमेंट है। इधर आपके पास जो है पार्किंग सेंसर का बटन है, ई ड्राइव का बटन भी दिया हुआ है आपको यहाँ पे। यहाँ पे आपके सारे मोड्स हैं और क्रूज़ कंट्रोल और अडाप्टिव का भी आपको यहाँ पे जो है बटन दिया हुआ है। तो जैसे इको, प्रो, कंफर्ट और स्पोर्ट। अगर आप जो है इसके स्पीडोमीटर में देखेंगे तो इन बटन्स को दबाने से इसके स्पीडोमीटर के कलर्स और विजुअल्स चेंज होते हैं। ये आपके पास यहाँ पे जो है कप होल्डर्स की फैसिलिटी है और लाइटर भी आपको यहाँ मिलता है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास जो है USB सॉकेट है, ताकि आप अपनी कोई भी डिवाइस को अगर चार्ज करना चाहें। और ये आपके पास एक जो है बॉक्स मिलता है यहाँ पे, ताकि यू कैन यूज़ इट एज एन एशट्रे, या फिर आप इसमें कोई कॉइन्स और करेंसी रख सकते हैं। ये पुश बैक करने से क्लोज़ हो जाता है। ये आपके पास जो है ये आपका इंफोटेनमेंट का नॉब दिया हुआ है। इससे आप अपना इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं इस नॉब के ज़रिए। और यहाँ पे सारे इसके मीडिया, मेन्यू, नेविगेशन और हर चीज़ के यहाँ पे कंट्रोल्स दिए हुए हैं। इस साइड पे इस तरफ अगर हम आए
तो ये आपका CD प्लेयर है और ऐसा ही सेम CD प्लेयर आपको एक पीछे भी दिया हुआ है। मोड बटन है और ये आपके सारे क्लाइमेट कंट्रोल्स हैं। इस गाड़ी में ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है और जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ से आप अपने एयर कंडीशनर को जो है कूल और हीट पे सेट कर सकते हैं विद टच। तो ड्राइवर अपना कर सकते हैं और पैसेंजर अपना। यहाँ पे आपके पास हैज़र्ड लाइट्स का भी बटन दिया हुआ है और ये आपका जो है सेंसर्स हैं। ऊपर की तरफ अगर हम आएँ तो इस गाड़ी में बिल्कुल शैंडलियर जैसी लाइट दी हुई है, बहुत ही स्टाइलिश तरह की। जैसे कि आप देख सकते हैं ये इसकी लाइट है। ये बटन आपको दिया हुआ है, इससे ओपन और क्लोज़ हो जाती है। इसकी जो पैनोरामिक रूफ है वो भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि आप देख। यहाँ पे आपके पास जो है इमरजेंसी कॉल का भी बटन दिया हुआ है। इस गाड़ी में जो सेंटर कंसोल है ये आप देख सकते हैं कि इसमें भी आपको यहाँ पे USB सॉकेट, लाइटर और एक बहुत ही छोटी सी लाइट दी हुई है। सेंटर कंसोल के ऊपर भी लेदर स्टिचिंग है ताकि आप अगर अपना हाथ यहाँ पे रेस्ट करें तो कंफर्टेबल रहे। तो व्यूअर्स, अब हम इस गाड़ी के पीछे की तरफ आ चुके हैं और यहाँ पे भी काफ़ी फंक्शनैलिटी दी गई है। अगर आप इस साइड पे देखें तो यहाँ एम्बियंट लाइट है और यहाँ पे आपके पास जो है एक एश ट्रे भी दी गई है। उसके अलावा आपके पास यहाँ पे जो है एक एयर कंडीशनर है, एयर वेंट है। अगर आप इस तरफ आएंगे तो यहाँ आपको दिखेगा कि आपके पास जो है यहाँ पे इस बटन को अगर आप दबाएं तो यहाँ पे तो अभी हमारे पास चाबी रखी है। अगर आपके पास यहाँ फ़ोन रखा हुआ है इस तरीके से तो उसको आसानी से उठाने के लिए ये ऊपर लिफ्ट होगा और आप अपना फ़ोन इस तरह उठा सकते हैं। उसके बाद इस तरफ ये कंपार्टमेंट वैसे क्लोज़ भी हो जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसके ऊपर भी वुड फिनिश है और इसके खोलने के बाद आपको यहाँ पे सारे के सारे जो आपके क्लाइमेट कंट्रोल्स हैं और आपका यहाँ पे लाइटर है, कप होल्डर्स, ये सब आपको दिखेगा। इसके इस तरफ यहाँ भी आपके पास जो है एक CD प्लेयर है और यहाँ पे आपके पास जो है एयर वेंट्स यहाँ भी आपको मिलते हैं। उसके बाद इस तरफ आएँ तो जो है ड्राइवर और पैसेंजर साइड की सीट के पीछे आपको जो है एक इंफोटेनमेंट सिस्टम यहाँ भी मिलता है दोनों तरफ। ऊपर की तरफ आपको जो है एक मिरर मिलता है जिसकी लाइट जो है ओपन हो जाती, जिसकी लाइट जल जाती है जब आप इसको खोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपके पास जो है दोबारा आपके पास यहाँ लाइट जलाने की ऑप्शन है अपनी। आप दोनों भी जला सकते हैं और अगर आप चाहें तो सिर्फ एक भी जला सकते हैं। व्यूअर्स, ये गाड़ी जैसे कि आपको पता है कि एक प्लग इन हाइब्रिड है, तो इधर इस तरफ आपको जो है चार्ज करने की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। इस गाड़ी में जो रिम्स हैं वो भी M Sport रिम्स हैं क्योंकि ये M Sport एडिशन है। तो व्यूअर्स, ये था BMW की 740 LE PHEV M Sports एडिशन का रिव्यू। आई होप यू लाइक इट और अगली बार आप हमें जो है कमेंट्स में और सजेशन दें कि हम अगली बार कौन कौन सी गाड़ियों का रिव्यू करें और कौन सी गाड़ियाँ आप देखना पसंद करेंगे। तो शुक्रिया, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।